हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझेंगे माइनिंग एंड डैम्स को, जो कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इनका क्या इफेक्ट होते हैं। ठीक है, पूरा मीन्स फॉरेस्ट में अगर हम लोग जब फॉरेस्ट को काट देंगे तो उसमें किस लिए काटेंगे, माइनिंग के पर्पस में। ठीक है, ये डैम बनाते हैं तो इसमें फॉरेस्ट में क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं, फॉरेस्ट में तो यहाँ पे क्या होता है, इन्वायरमेंट में क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं, ये चीज़ तो देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो आपको पता है कि हम लोग अगर फॉरेस्ट को हटा देंगे, क्योंकि हम वहाँ पे माइनिंग और डैम का कंस्ट्रक्शन करना चाहेंगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा कि जो बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, वो तो लॉस हो जाएंगे। हैबिटेट क्या होगा, लॉस हो जाएगा। पूरा इकोसिस्टम में इफेक्ट देखने को मिलती है। ठीक है, तो हम लोग को ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी। तो बेसिकली माइनिंग ऑपरेशन लीड to deforestation, soil erosion and pollution for नियर बाई वाटर रिसोर्सेज। मतलब यहाँ पे जो माइनिंग ऑपरेशन होता है, ये क्या कर सकता है, डिफॉरेस्टेशन होता है, इसी की वजह से सॉयल इरोजन होता है, पॉल्यूशन होता है ऑफ नियर बाई वाटर सोर्सेज। मतलब इसके अलावा क्या, जो पॉल्यूशन होगा, पॉल्यूशन जो होगा, अगर मान लीजिए वाटर पॉल्यूशन क्रिएट हो सकता है, क्योंकि सामने में जो भी होगा पानी नदी वगैरह जो होंगे, ठीक है, वहाँ पे भी पॉल्यूट कर सकता है। क्योंकि जब भी माइनिंग हुआ तो माइनिंग का जो भी केमिकल्स होंगे, ठीक है, माइंस के जो भी केमिकल्स होंगे वो वाटर में जाकर क्या होगा, मिल जाएंगे, तो जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये भी एक बात है यहाँ पे। द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस नॉट ओनली रिमूव्स ट्रीज बट ऑल्सो डिस्टर्ब्स द हैबिटेट ऑफ countless species, leading to a decline in biodiversity and the degradation of essential ecosystem function। अगर हम किसी फॉरेस्ट को हटाते हैं ताकि वहाँ पे हम माइनिंग मतलब माइंस बैठा सकें, माइंस कारखाना वगैरह लगा सकते हैं, तो इसके वजह से हमको क्या होता है कि बहुत सारे ट्रीज को रिमूव करना होगा और हैबिटेट क्या होगा, वहाँ का लॉस हो जाएगा। जितने सारे जो स्पेसिस वहाँ पे थे, सोचो शेर, भालू, चीता, जो भी थे, कुछ पक्षियाँ जो वहाँ पे निर्भर कर रहे थे, उनके हैबिटेट क्या होगा, लॉस हो जाएगा। फिर उनका बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो जाएगा, तो पूरा इकोसिस्टम डिग्रेडेशन हो जाएगा। तो माइनिंग ऑपरेशन के दौरान मतलब माइनिंग ऑपरेशन हुए तो इतना प्रॉब्लम देखने को मिला, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, डिफॉरेस्टेशन किया। इसके वजह से सॉइल इरोजन भी होता है। ठीक है, तो ये बातें हैं। तो यहाँ पे अगर हम डैम की बात करें, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम कैन रिजल्ट इन द फ्लडिंग ऑफ लार्ज फॉरेस्ट एरियाज लीडिंग टू लॉस ऑफ हैबिटेट्स ऑफ मैनी स्पेसिस। इसमें भी क्या होता है कि जब डैम बनाते हैं तो इसके वजह से भी क्या होता है, हैबिटेट का लॉस हो जाता है। डैम जो होता है alter water flow, affecting the nutrient cycle and disrupting the balance of local ecosystem, which can have long-term consequences। आपको पता है कि फॉरेस्ट जो होता है, फॉरेस्ट रहता है बोल के क्या होता है, बारिश होती है। ठीक है, अगर हम लोग डैम का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो फॉरेस्ट को डिफॉरेस्ट करते हैं, तो इसमें क्या होता है, क्लाइमेट में भी परिवर्तन देखने को मिलते हैं, वाटर फ्लो में प्रॉब्लम मतलब चेंजेस देखने को मिलते हैं, पूरा न्यूट्रिएंट साइकिल में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। पूरा देखो तो लोकल इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है। तो ये चाहे वो माइनिंग हो चाहे वो डैमिंग हो, मतलब डैम बनाओ या माइंस की बात मैं करूँ, तो दोनों ही क्या कर रहे हैं, इंडायरेक्ट आप देखो बायोडाइवर्सिटी को लॉस करते हैं। ठीक है, इसके वजह से क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, लॉस हो जाते हैं। मैनी स्पेसीज फेस एक्सटिंक्शन ड्यू टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड ऑल्टर्ड इकोसिस्टम। बहुत सारे स्पेसीज क्या होते हैं, वो गायब हो जाते हैं। फिर क्या होता है, पूरा इकोसिस्टम जो होता है पूरा बदल जाता है वहाँ का। प्रोटेक्टिंग दिस स्पेसीज वाइटल फॉर मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। तो इन स्पेसीज को बचा कर रखना बहुत जरूरी होता है, ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस हो को मेंटेन किया जा सके। ठीक है, तो ये इसके तभी हो पाएगा जब फॉरेस्ट रिसोर्सेज को बचा कर रखेंगे। ठीक है ना, तो आप फॉरेस्ट को ही काट देंगे, डिफॉरेस्ट कर देंगे अपने हित के लिए, माइनिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, मतलब माइनिंग को मतलब माइंस कारखाना वगैरह खोलने के लिए, या आप बोल सकते हो कि वहाँ पर डैम वगैरह बनाने के लिए। तो इसके द्वारा क्या हो, बहुत सारे स्पेसेस जो होता है गायब हो जाते हैं वहाँ से। तो इसके लिए हम लोग क्या करना चाहिए, तो इसके लिए सस्टेनेबल प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है। मतलब हमने जंगल काटे, हम लोग कुछ ऐसा करना है कि रिफॉरेस्टेशन कर सके। ठीक है, रिसोर्स को मैनेजमेंट करना बहुत
इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए। इंगेजिंग लोकल कम्युनिटीज़ इन कंजर्वेशन कैन ऑल्सो इनहेंस द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस प्रैक्टिसेस। मतलब लोकल कम्युनिटीज़ को भी इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि वो कंजर्वेशन के बारे में समझ सकें और कंजर्व कर सकें। ठीक है, तो इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए। तो हम लोगों ने देखा कंक्लूजन क्या समझे। इन कंक्लूजन द impact of mining and dams on forest ecosystem is profound. It is crucial to recognize and address these challenges through sustainable development. By uh, prioritizing forest conservation, we can protect biodiversity and ensure the health of our planet's ecosystem for future generation. तो यहाँ पे क्या कहता है कि अगर माइनिंग या फॉरेस्ट दोनों ही अगर देखो तो जरूरी भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको किए, लेकिन उसके साथ हम लोग को क्या करना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमको फॉरेस्ट को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी होता है, हमको प्रोटेक्ट करना बायोडाइवर्सिटी को, ताकि एक मतलब एक अच्छा हेल्दियर प्लानट इकोसिस्टम को बचा कर रखा जा सके फॉर फ्यूचर जनरेशन। ऐसा ना कोई डैम बना लिया, माइनिंग बना लिया, माइनिंग बनाने के बाद क्या हुआ कि वहाँ के जो भी इर्द गिर्द जो भी पशु पक्षी जो भी रह रहे थे या उनके आमने सामने जो भी लोग रहे थे, उनको भी क्या होता है, डैम बनाया तो उसकी वजह से क्या होता है, ट्राइबल पीपल को भी हटाया जाता है। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम लोग को ऐसे करना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो तो ये था आज का टॉपिक। टॉपिक था माइनिंग और डैम पे। तो इनके क्या इफ़ेक्ट देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, इनके वजह से क्या हो सकता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कमेंट दीजिए। थैंक यू।